बेगूसराय के लोगों के सपने अब पूरे होने वाले हैं। दरअसल बेगूसराय में मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर पुल की मांग आजादी के बाद से ही स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही थी। इस पुल की मांग को लेकर कई बार स्थानीय लोगों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा आंदोलन भी किए गए थे। अब एक बार संसदीय बोर्ड के द्वारा इस पुल निर्माण की मंजूरी मिलने से लोगों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। दरअसल बेगूसराय जिले के मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर 22 किलोमीटर लंबी पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए NHAI को DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इस पुल के निर्माण से एक तरफ जहां सामहो दियारा का संपर्क सीधा जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा, तो वहीं मुंगेर और भागलपुर सहित कई राज्यों की दूरियां भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस पुल के निर्माण के बाद किसानों को भी अपनी फसलों के आयात निर्यात में काफी सहूलियत होगी और किसान अपनी फसलों को मनचाहे बाजार में बेच भी सकते हैं। हम लोग आंदोलन 2005 से चालू किए हुए थे और 2005 से जब तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। यह सरकार जब आया है, नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार माने हिंदुस्तान में आया, उसके बाद फिर से यह एक जोर पकड़ा। जोर पकड़ने के दरमियान में राज्यसभा सदस्य RK सिन्हा जी का अपना पहल किए दिल्ली में जाके, और वह प्रारूप बन के और अखबार का और TV के माध्यम से हम सुन रहे हैं। अगर यह पुल बनेगा बेगूसराय जिला और लखीसराय जिला या बिहार के लिए वरदान साबित होगा। हम विपक्ष में रहते हुए भी अगर यह पुल बनता है तो वैसे आदमी का धन्यवाद देते हैं। देखिए, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार दूरी करीब 10 किलोमीटर की रह जाएगी। बेगूसराय से उत्तर बिहार ऐसे घूम के ही लखीसराय होकर जाने में 40-42 किलोमीटर लगता था। और कल मालूम हुआ कि DPR राजस्थान कंपनी को दे दिया गया है। उस समय तो हम लोग एकदम खुशी मना रहे हैं कि कब पुल बने कि हम लोग इस पार से उस पार जाएं। जनता में हर्ष का वातावरण बना हुआ है। बहुत दिनों से, सही कहे अशोक बाबू, कि बहुत दिनों से इसका आंदोलन चल रहा था और राकेश सिन्हा का हम देंगे धन्यवाद। उन्होंने राज्यसभा में यह प्रश्न उठाया और आज ये जिसका DPR बन रहा है राजस्थान कंपनी द्वारा। DPR बनने का मतलब होता है कि पुल का अब कार्य आरंभ होगा। और पुल बनने का मिजाज, पुल बनाने का मिजाज जो यहाँ के मटिहानी, खास करके मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता के और सामहो के प्रखंड की जनता का जो है, उसमें एक सवाल उन्होंने राज्यसभा के माननीय सांसद ने, हमने सुना था लोकसभा में, ये जो राज्यसभा में उन्होंने उठाया था कि मटर की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है और ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा मिलेगा किसानों को। इसलिए पुल तो बनेगा ही, पुल तो बनना ही चाहिए। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा यह भी कहना है जो रक्षा उनको दिया गया था उस पर भी अमली जामा पहनाने का काम किया जाना चाहिए कि पुल के साथ एक लिंक लूप लाइन उस मटर के खेत में भी उतरना चाहिए, जहां से किसानों को ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा मिल सके। ये मेरी मांग है, ये मांग पहले से भी थी। इसलिए सारे बातों को रखते हुए हम जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं बेगूसराय के मिट्टी के लाल राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी। मटिहानी से लेकर सामहो तक जो सुरगढ़ा तक कर रहे हैं, इसमें 22 किलोमीटर यह सड़क है जिसका DPR तैयार हो रहा है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है, राकेश सिन्हा जी के नाम का चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ऐसे विद्वान राज्यसभा में गए और बेगूसराय जिला में ही पैदा लिए और बेगूसराय के लिए वह अति सुंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने 2-3 जो रूरल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वासदेवपुर में पुल, सामहो में पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं है सड़कों पर, बंदुआर, कई ऐसे बंदुआर वाली सड़क, तुलसीपुर का पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं। तो टोटल रिपोर्ट अगले 19 तारीख को हमने अनुशंसन जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है प्रमुखता के साथ उसको हम उसकी बैठक की तिथि कहा, उस समय तक ये बताएं।
बेगूसराय में एक बार फिर हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने इसे साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए NH-31 को जाम कर दिया। पूरी घटना FCIOP क्षेत्र के बिहार खेमकरनपुर टोला की है। बताया जाता है कि खेमकरनपुर टोला से जोकिया गांव बारात जा रही थी। बारात निकलने के समय हर्ष फायरिंग में दूल्हे के चचेरे भतीजा 14 वर्षीय अमृत राज को सिर में गोली लगने से मौत हो गई। गंभीर हालत में अमृत राज को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों ने सबके साथ बीहट चांदनी चौक पर NH-31 को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खत्म कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि बीहट खेमकरनपुर टोला निवासी अरुण सिंह के पुत्र रजनीश कुमार की शादी जोकिया गांव में थी। इसी को लेकर बारात जा रही थी। बारात में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से अमृत राज की मौत हुई है। रात के कैब ला रहे हम बहुत मना के पता नहीं कि ओकरा रंजिश रहे, गोली मारलक, जानबूझ मारलक। देखिए कुछ न कुछ तो हुआ होगा, ऐसी वजह जानबूझ साजिश तहत मारबे किया, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चूँकि बच्चा था, वो गाड़ी से उतरा है, उसके बाद उसको गोली मारा है और गोली सामने यहाँ लगा है। यहाँ लगने का रीजन थोड़े है जिसी तरह लग गया। वो जानबूझकर उसको 3-4 दिन से बोल रहा था भाई तुम बाराती जरूर चलना, तुम जरूर चलना। वो बोला पापा मना किया नहीं जाएंगे, तो फलनो रहेगा छिलनो रहेगा, तुम चलो। जानबूझ के इस साजिश के तहत उसको किया। बारात में अमृत राजकुमार जो 14 वर्ष के हैं, उनको गोली लगने का सूचना मिला है। उनका मृत्यु हो गया है। इस संबंध में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और संदिग्ध के विरुद्ध छापामारी किया जा रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.